हाँ जी बेटा, डिस्कशन स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 9.1, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट? हाँ जी बेटा, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट है? टेंथ तक, 12 तक, 9.1 में किसी का कोई डाउट नहीं है? नो। ओके बेटा, 9.2 पे चलते हैं फिर। 9.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट? टेंथ तक, 12 तक, 9.2 में भी किसी का कोई डाउट नहीं है? बेटा रिस्पॉन्ड करिए, किसी का कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके, 9.3 पे चल रहे हैं। 9.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में डाउट? थर्ड, थर्ड जैसा क्वेश्चन तो बेटा क्लास में किया था। आप इसको एक बार, दो दो पैरामीटर है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे आप। एक सेकेंड बेटा, वेट करिए। हाँ जी, बेटा थर्ड क्वेश्चन आपने कहा था, तो एक्सरसाइज 9.3, थर्ड क्वेश्चन। y इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर 3x प्लस b इंटू ई की पावर माइनस 2x। तो पहले बेटा इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा? 3a इंटू थ्री की पावर इंटू ई की पावर 3x। सेकेंड क्या आएगा? माइनस 2b इंटू ई की पावर माइनस 2x। दिव्यांश, क्या ये सही लिखा है? अब बेटा एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। दो वेरिएबल है तो दो दो बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। ये आएगा। अब बेटा ये 3 इक्वेशन है, यहां से आपने ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो क्या करिए, फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई करके इन इन दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड से आप ए और बी की वैल्यूज निकाल लीजिए, और वो जो दोनों वैल्यूज ए और बी के आएंगे वो तीसरे इक्वेशन पुट कर देना। 5 तक और कोई किसी का डाउट? बेटा आप लोग है ना, चैट में मत बोलिए। आप ना चैट में पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैं चैट को क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग वर्बली ही बता दीजिए। नहीं है सर डाउट। ओके, योजित आपने कौन सा 9th क्वेश्चन कौन सा लिखा है, कौन सी एक्सरसाइज का? योजित, चलिए 10 तक 9.3।
सेवेंथ में एक डाउट था सर, कौन से आंसर में? अरे सेवेंथ देखो, क्वेश्चन। सेवेंथ में form the differential equation of the family of the parabolas having vertex at a region and axis along positive x axis। तो x एक्सिस वाला क्वेश्चन हमने किया था बेटा, y एक्सिस वाला सिमिलरली रहेगा। तो आप इस पैराबोला को क्या मान सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। सानिध्य। सर हो गया था सर, ये नहीं था डाउट मेरा, मैंने गलत करा था, मैंने कर लिया था सॉल्व। ओके। हाँ जी, 10th तक किसी का और कोई डाउट पेंडिंग है? 9.3 में। No, sir. योजित आप टाइप टाइप करके बताओ बेटा, क्या आपका कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 12 तक। सर 12th एक बार बता दो। ओके। The following differential equation has y equals to x as one of its particular solution। तो बेटा आप क्या करो ना, y इक्वल्स टू एक्स दिया है, तो पहले आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो, मतलब dy बाई डी एक्स निकाल लो। तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। इसी का डेरिवेटिव भी निकाल दो, मतलब सॉरी डबल डेरिवेटिव भी निकाल दो, तो वो 0 आएगा। तो आप ये देखो कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाए, डी वाई बाई डी एक्स 1 आ जाए। ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जी? किसको सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन वन में अगर आप ये दोनों वैल्यूज पुट करके देखोगे तो क्या ऑप्शन वन सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं हो रहा जी। हो रहा है क्या? नहीं होगा, है ना। और ऑप्शन टू? नहीं होगा ना। ऑप्शन थ्री? वो भी नहीं हो रहा। थ्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि वाई, ये हाँ डी वाई की वैल्यू पे एक्स डाल देंगे, बिल्कुल ठीक है जी। थ्री सेटिस्फाई हो रहा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। ठीक। अभी ऑप्शन एक्सरसाइज 9.2 का 9th क्वेश्चन देखते हैं, योजित का डाउट है तो एक बार देख ले रहे हैं जी। 9th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.2, एक्स प्लस वाई योजित बेटा इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टैन इनवर्स वाई। यदि आप क्या करोगे, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स के अबाउट डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या बनेगा, 1 प्लस ये बन जाएगा वाई डैश, ये बन जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या बना, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल्स टू वाई डैश। अब ये वाई डैश खत्म हो गया, मतलब आपकी इक्वेशन आ गई कि 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0। यही दिया है। तो आप बेटा ये देख पा रहे हो कि जो क्वेश्चन में फंक्शन आपको दिया गया था, जो एक्स वाई में रिलेशन दिया गया था, तो जब आपने उसको डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट करके ये इक्वेशन बन के आ गई है जो आपको लिखी भी है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो इक्वेशन मैंने कैलकुलेट कर ली है, ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ जाएगी। ये जो फंक्शन आपको दिया गया है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक। ओके बेटा, 9.3 फिर डन है, कंप्लीट है 9.3। तो 9.4 पे चल रहे हैं। 9.4,
फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, 10 तक 9.4 एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन तक किसी का कोई डाउट? नो सर। 15 तक? ओके, 20 तक? यस सर। सर 19th का आंसर। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। देखिए dy बाई डी टी, dv बाई डी टी, ये आपको दिया है एक कांस्टेंट के बराबर, राइट? if initially its radius is 3 units और वॉल्यूम को हम लोग रिलेट कर सकते हैं 4 पाई बाय 3 आर क्यूब, तो बेटा dv बाई डी टी अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। यस सर। ठीक है ना? तो dv बाई डी टी की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दो। तो अब आपको क्या बोला गया, इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, मतलब अगर t इक्वल्स टू 0 पे इसी टाइम पे हम लोग इसे इंटीग्रेट कर देंगे और इसके ऊपर लिमिट्स डाल देंगे कि इनिशियली मतलब t इक्वल्स टू 0 टाइम पे r क्या है जी, 3 है जी, और 3 सेकेंड्स के बाद में, 3 सेकेंड्स के बाद में मतलब t इक्वल्स टू 3 इट इज 6 यूनिट्स, तो ये 6 हो गया जी। अब यहाँ पे हम लोग इसकी सॉल्विंग करेंगे तो 4 पाई बाय 3 आर क्यूब 6 3, दिस इज इक्वल्स टू k टाइम्स 3। तो यहाँ से बेटा k की वैल्यू आप निकाल लोगे, कितनी आएगी k की वैल्यू? r को 6 क्यूब पुट कर देंगे, ये वाला 3 भी इधर ले जाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो ये 6 क्यूब माइनस 3 क्यूब कितना बन जाएगा? ये आ जाएगा 7 इंटू 27, तो बेटा ये आ जाएगा 3, तो 84 पाई आ जाएगा, राइट? अब क्या बोला गया, फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून एट t इक्वल्स टू एट आफ्टर t सेकेंड्स। सर बस तो सर हम लोग हो बोल गया देते वो। हैं कि सर बस रहने दो सर, वो k की मैंने 7 को डिवाइड में लिख दिया सर, 4 पाई बाय 21 लिख दिया था मैंने बस। ओके, हाँ जी 23 तक और कोई डाउट? तो इस पूरी एक्सरसाइज में कोई डाउट पेंडिंग नहीं है किसी का? नो सर। तो 9.4 तक पूरी की पूरी डिस्कशन कंप्लीट है, राइट? सर 9.2 का 8 सिखा दोगे आप? सॉरी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। बेटा लेट क्यों ज्वाइन किया आप? सर वो थोड़े सो गया था मैं, तो थोड़ा लेट उठा था मैं, सॉरी सर। ओके 9.2 का 8 फॉर्म 1 नहीं रही है। 9.2 का 8 एक सेकेंड, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर ले। सर मेरी ना फॉर्म नहीं बन रही थी ये वाली ना, डिफरेंशिएट कर तो दिया था मैंने। एक काम कर ना, y डैश कैलकुलेट कर लेना सीधा सीधा, तो जो तेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ना, तो वहां पे y डैश की सीधा सीधा वैल्यू ही डाल दे। अच्छा सर वैसे तो हो जाएगा, लेकिन वैसे कन्वर्ट नहीं हो रही खुद से। हाँ, जरूरी नहीं होता कि हर बार आप कन्वर्ट डायरेक्टली कर पाए, हो सकता है वो कन्वर्जन बनाने के लिए आपको कुछ मैनिपुलेशन लगानी पड़े, तो इस वजह से कई बार डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता है।
तो अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप सीधा सीधा जो इक्वेशन आपको दी गई है आप उसको है ना डिफरेंशिएट कर लीजिए, वाई डैश निकाल लीजिए, और वाई डैश जो जो आपने प्रूव करना था उसमें वाई डैश पुट कर दीजिए, और सॉल्व करके वाई ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड में वाई डैश की वैल्यू पुट करके ओवरऑल वैल्यू आप वाई के बराबर ले आइए। यस सर, ओके फिर तो हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक, डिस्कशन कंप्लीट है। यस सर। ओके बेटा, तो इसके जो आगे की एक्सरसाइजेज हैं वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। इसमें कितनी एक्सरसाइजेज हैं आप लोगों ने अगर देखा होगा तो 9.4 है, ये 9.5 में क्वेश्चंस है 17, 9.6 9.6 में है 19, तो कितने हुए 36, और उसके बाद डायरेक्ट है मिसलिनियस, तो मिसलिनियस में क्वेश्चंस है 56 और 18, 54। तो इसमें बहुत ज़्यादा टफ तो होते नहीं है, तो इसलिए है ना आपको कैलकुलेशन करने में या है ना सॉल्विंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 54 क्वेश्चंस है, तो हम लोग क्या फ्राइडे को डिस्कशन रख लें इन तीनों एक्सरसाइजेस का? हाँ जी, फ्राइडे को डिस्कशन रख लें, ओके सर। किसी को दिक्कत तो नहीं है? सर अगले हफ्ते रख लो सर, टेस्ट भी आ रहा है अभी। और ये नहीं, फिर वो सब लोग इतना इतना लंबा नहीं कर पाएंगे, फिर वो सब लोग करेंगे काम होमवर्क कम कर दो। अभी आप इस हफ्ते है ना डिस्कशन तो ज़रूर ये वाला करिए, और फ्राइडे के बाद हम लोग जो भी आगे का डिस्कशन रखेंगे वो तो फिर नेक्स्ट वीक ही होगा। फ्राइडे का सैटरडे किया जा सकता है, लेकिन अदरवाइज इस वक्त ये तो डिस्कशन करना ही होगा। ये सर फिर सैटरडे कर दो। सैटरडे कर लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू सैटरडे सर। सैटरडे को एक मिनट टाइम, एक मिनट मैं देख लूँ। सैटरडे को वैसे तो आप लोगों का स्लॉट नहीं है, 3 to 4 में कर ही लेंगे हम लोग, 3 o'clock ही कर लेंगे हम लोग, कोई ना डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, सैटरडे को 3 o'clock। ओके बेटा, थैंक यू।